Hello students, I welcome you all to my channel E-Political Science. I hope आपका फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम्स है फर्स्ट सेमेस्टर का वो ओवर हो गया है और बॉल थ्योरी का पेपर भी आपने अच्छे से करा है. इनफैक्ट आई हैड सीन द पेपर बोथ ऑन फॉर 20th and 25th and paper was for the 20th the paper was very easy मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और 25th का जो पेपर था थोड़ा सा एनालिटिकल था बट आई हैड डन ईच एंड एवरीथिंग. मैंने सारा कवर किया हुआ है क्लास में भी और यहाँ पे भी मैंने इस चैनल में भी सारी चीज़ें जो है पॉल थ्योरी की जो इम्पोर्टेंट भी थी और आपके सिलेबस में भी थी सारा कुछ कवर है. So now you should be prepared for your second year and third year. Second year you should gear up एंड सेकेंड ईयर के लिए जो पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का पेपर है और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है. मैंने बताया भी है कि हायर एजुकेशन में भी ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल बट द पॉइंट इज दैट कि ये फोर्थ सेमेस्टर में इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है तो इसलिए भी मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अटेंड क्लासेस ड्यू टू इंटरनेट फ्लक्चुएशंस. सो आई होप कि अब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की चीज़ों पे ध्यान देंगे और सेकेंड सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है तो सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज देयर. सो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं. जो टॉपिक्स कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कवर नहीं हो पाए थे तो दैट जैसे ही हम शुरू करेंगे चीज़ें तो वो साइमल्टेनियसली मैं शुरू करूँगी और आपके डिमांड के ऊपर है और प्लस मेरी अवेलेबिलिटी के भी ऊपर है. चीज़ें हम जिस तरह से भी होगा फोकस करेंगे इसको. So let's begin today's discussion on types of data collection. So in my earlier videos for public opinion and survey research playlist मैंने पब्लिक ओपिनियन क्या है, एजेंसीज क्या है, डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन ये मैंने बनाया हुआ है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके बाद सैम्पलिंग एरर, उसके बाद जो है उसमें हिंदी में प्रतिचयन पद्धति पे भी बना हुआ है. And then on questionnaire and interview method. Questionnaire and interview method, they are very important students. मैंने बताया है important है. एग्जाम में भी you can expect questions from them. सो बट टुडेज जो हमारा डिस्कशन है टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन के जो प्रकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वेक्षण अनुसंधान में डेटा संग्रह के क्या प्रकार है तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. इसमें बेसिकली जो मैंने डिस्कस किया है वो 4 टाइप्स ऑफ जो है डेटा है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा और सबके इम्पोर्टेंस डिस्कस किए हैं कौन से डेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कलेक्शंस के लिए और हमारे जो रिसर्च है उसमें कैसे हेल्पफुल करते हैं और क्या लिमिटेशंस है थोड़े बहुत हम वो भी डिस्कस करेंगे इसको. तो बेसिकली अब हमें सेकेंड ईयर जो फोर्थ सेमेस्टर है POSR उस पर भी अब फोकस करना है और बाकी जो भी वीडियोस बने हुए हैं स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू दैट एंड देन यू इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन लेट मी नो in the comment section. And there I will elaborate if you find any difficulty in understanding any one of the slides. So let's begin with types of data collection in survey research. I told you today I am going to cover 4 data. First one is quantitative, qualitative, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, क्वांटिटेटिव को आप क्या बोलते हैं? मात्रात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी दूसरा जिसे हम कहते हैं डेटा. तो ये जो डेटा है जितने भी टाइप्स हैं डेटा के दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस कैसे आते हैं. क्वेश्चंस इनफैक्ट आप सबके पास है एक क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किया था और इन द कमिंग आपके जब एग्जाम्स नियर होंगे आई थिंक फ्रॉम 15th May यू आर हैविंग अ पेपर. So before that I will bring discussions on questions that have been asked in previous years and how do you need to tackle questions, how do you need to answer questions, format of questions also I will try to bring few important questions for understanding how you need to write. क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में you are familiar with open book examination. I don't think that there is any difficulty in addressing any issues.
स्टिल आपने जैसे फर्स्ट ईयर में करे हैं सेकेंड ईयर में भी वैसे करना है। तो यहाँ पे जो 4 तरीके के डेटा हैं, ये चारों तरीके के डेटा में सारे डेटा अपने अपने संदर्भ में दे आर इम्पोर्टेंट। ईच डेटा कलेक्शन, ईच टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन दे आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, और उन जो उनके यूजेस हैं उसमें हम देखते हैं, और सबके लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मोड ऑफ डेटा कलेक्शन या मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन बेस्ट है, हम बेस्ट नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जो है उसका सक्सेस रेट देखा गया है, ऑथेंटिसिटी होती है डेटा की, रिलायबिलिटी होती है, हम उसमें रिलाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम इन डेटा के उसमें देखेंगे, और डेटा क्या है ये आप सब लोग लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये भी बोला है 11th की एक एनसीईआरटी है, आप डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसमें आप ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी कंटेंट वाइज ऑल्सो। हिंदी में भी होगा, हिंदी में भी एनसीईआरटी होगी, सांख्यिकी करके है 11th एनसीईआरटी, सो दैट यू कैन फॉलो एंड दैट विल हेल्प यू आउट। So let us start with quantitative data. तो आई हैव कवर्ड दीज थिंग्स इन द क्लास में हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, पर क्योंकि रिविजन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, और जब आपके पास चीज़ें बहुत जो है स्लाइड फॉर्म में होती हैं, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर ऑल्सो, एंड फॉर अदर व्यूअर्स एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर कनेक्टेड टू मी, आई हैव ब्रॉट इट। सो पहला तो है जो हम मात्रात्मक हम जिसे कहते हैं, कि ये जो मात्रात्मक है मात्रा के आधार पर होती है, क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, मेजरमेंट। ये डेटा हमें क्या करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग वेरियस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारे स्केल ऑफ मेजरमेंट हैं, ठीक है, मैथमेटिकल जो है, नॉन मैट्रिक और मैट्रिक। तो हम उतने जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है उसमें हमें पब्लिक ओपिनियन में ज़्यादा नहीं जाना, मैंने बताया, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमें बस जो है मेन पॉइंट्स समझने हैं कि वो डेटा में क्या मेन पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, प्लस क्या उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, जो हमें कुछ जिसकी वजह से हम दूसरे डेटा पे फॉल बैक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द सेकेंड पॉइंट इज द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल आर fit into standard responses to which numerical values are attached. Basically what happens that whenever we are going for quantitative data के जितने भी आधार हैं वो आंकड़ों में होंगे, वो 2+2 4, मतलब वो एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको मिलेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा उसके अंदर कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगी, उसके अंदर एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो वो आंकड़ों के माध्यम से डिपिक्शन किया जाता है। और जब मैंने आपको ये कराया था वोटिंग बिहेवियर के एटीट्यूड्स क्या हैं, बिहेवियर क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो उसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम क्वांटिफिकेशन जब हम डेटा का करते हैं तो उसके साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है। और कोई भी डेटा, मतलब मोस्टली बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, कुछ जो ये इश्यूज पे वो जब एनालिसिस करते हैं, तो दोज डेटा आर मेनी टाइम्स दे आर मोस्टली क्वांटिटेटिव, पर कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है। सो ये मिक्स्ड मेथड होता है जो किसी भी एनालिसिस में फॉलो किया जाता है। और मैंने ये भी बताया है कि कोई भी सर्वे रिसर्च तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि हम उसमें कोई मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल ना करें, बट डिपेंड करता है कि हम किस इशू पे काम कर रहे हैं, क्या हमारा सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उसके आधार पर डेटा कलेक्शन का जो टाइप्स है वो वेरी करता है। और एक निश्चित समय पे हो सकता है हम 2-3 फॉर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन को इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें जो है ये कॉन्टेक्चुअल हैं, और इसको हमें रिलेटिवली समझना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला है यहाँ पे, ये क्वांटिटेटिव डेटा दे आर क्लोज एंडेड एंड दे हार्डली प्रोवाइड एनी डेप्थ और डिटेल स्टडी। क्योंकि क्वांटिफिकेशन में क्या होता है कि हम नंबर्स होते हैं, नंबर्स के एनालिसिस करते हैं, और नंबर्स जो डिपिक्ट करते हैं उन बातों को हम बताते हैं। नंबर्स के डिपिक्शन के पीछे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या कारण है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटेटिव डेटा में वो आंसर्ड नहीं होता है। तो ये जो बातें मैं बता रही हूँ यही इनकी लिमिटेशंस भी हैं। तो जो चीज़ें क्वांटिटेटिव डेटा में अवेलेबल नहीं है वो उसका लिमिटेशंस होगा स्टूडेंट्स। तो आप जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस लिखेंगे तो क्वालिटेटिव डेटा के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिमिटेशंस हैं, सो दैट यू कैन थ्रू दैट आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड।
तो तो फिर हमें क्वांटिटेटिव डेटा में अगर ये सारी बातें नहीं मिलती हैं, क्लोज एंडेड होता है, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, तो फिर हमें किस तरह के आंकड़ों में इस तरह की बातें मिल सकती हैं? तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन है वो है क्वालिटेटिव, जिसे हम गुणात्मक कहते हैं, गुण के आधार पर जो होता है। तो ये गुणात्मक जो होता है कई बार वर्बल भी होता है, कई बार सिंबॉलिक भी होता है। हम लोगों से बातचीत करके सिंबॉलिकल जेस्चर से चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जब आप फील्ड स्टडी करने जाते हो और फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे होते हो, तो आपको लोगों का जो एटीट्यूड्स है, उनका बिहेवियर है, उनका जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, या फिर उनका जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उससे भी हम बहुत चीज़ों का आकलन करते हैं। The qualitative data, they are many times verbal and symbolic also. The second point is they are detailed descriptions of observed behaviors, people, situations and events. मैंने ये बताया क्योंकि हम जब बिहेवियर को स्टडी करते, क्योंकि बिहेवियर को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बिहेवियर को हम मेजर नहीं कर सकते, बिहेवियर को हम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो स्टडी निकल के आती है वो क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, सिचुएशंस का कोई एनालिसिस करना, कोई इवेंट का एनालिसिस करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई, हाउ, ये सारी चीजें जो है इसका जो एनालिसिस होता है बहुत हद तक क्वालिटेटिव होता है। अब ये क्वालिटेटिव डेटा के जो तीसरे फायदे हैं या तीसरा हम फीचर जिसे हम कह सकते हैं, ये है दे आर ओपन एंडेड। ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्कशन हम कर सकते हैं इसके अंदर, इन डेप्थ एनालिसिस होता है, एंड इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब कि बेसिकली अगर हम कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति से जाके जुड़ के उनसे कुछ पूछ रहे हैं, उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं, तो वो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है जो वो व्यक्ति हमसे शेयर करता है। और वो हमसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम उस तरह के उसको कंफर्ट जोन में लेके आते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चनियर के जो मेथड हैं, इंटरव्यू मेथड में कैसे करने चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए। तो व्हेन यू आर वाचिंग दिस टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन स्टूडेंट्स, आई विल गाइड यू एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं पीओएसआर के, वो भी देखिए, क्योंकि कनेक्टिविटी फ्लो कर रही है पीओएसआर का। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था पहले, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, तो वैसे ही ये कनेक्टिविटी है। अगर आप कोई भी रैंडमली कोई एक वीडियो देखना शुरू कर दें तो हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए, क्योंकि वो एक पूरी कंटिन्यूटी है। और जो स्टूडेंट सारे वॉच कर रहे हैं उसके बाद ये वॉच कर रहे हैं, तो आई थिंक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी। तो फॉर क्लैरिटी आई वुड सजेस्ट दैट यू मेंटेन दोज कंटिन्यूटी इन द स्लाइड्स, और जो मैंने पहले शेयर किए हैं। तो एक्सपीरियंसेस हैं व्यक्ति विशेष की, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या फॉर एग्जांपल अगर कोई सरकार के बारे में, कोई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर एग्जांपल अब चुनाव हो रहा है, असम में हो रहा है और कैलकाटा में भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं, अगेन हम यहाँ पे जा जाके लोग सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप किन को वोट कर रहे हो, आप पार्टी को वोट कर रहे हो, आप पर्सन को वोट कर रहे हो, या आप इशू को वोट कर रहे हो। तो बहुत लोगों ने आंसर किया हम डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ऐसी चीजों का आकलन करते हैं, क्वालिटेटिव आकलन करते हैं, तो हमें लोगों के बिलीफ सिस्टम का पता चलता है, उनके अंदर क्या चल रहा है, आइडियाज क्या चल रहे हैं। ठीक है, और कई बार मैंने इनफैक्ट क्वालिटेटिव डेटा, जब हम आगे जाएंगे, जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब वो करूंगी डिस्कशन, तो वहां पे मैंने एथनोग्राफिकल रिसर्च के बाद चर्चा की है। एथनोग्राफिकल रिसर्च जो है ये एक कल्चरल स्टडी करते हैं किसी भी हम समूह की, किसी भी कम्युनिटी की, उनका वे ऑफ लाइफ क्या है, कैसे जीते, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या उनका हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस रहा है। तो ये सारी चीजें जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो हेल्प करती है हमें समझने में। एथनोग्राफिकल रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा का बहुत बड़ा जो है योगदान है। तो बेसिकली हमें ऐसे समझना है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, बोथ data, they are very important for any survey research, but the thing is what are the questions that we are looking in our research, किस तरह का हम प्रश्न ढूंढ रहे हैं, प्रश्न का जो हमारे प्रश्न है, उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा, वो उत्तर जो हम ढूंढ रहे हैं जिस तरह से, उसका आधार एक क्वांटिफिकेशन और क्वालिटिफिकेशन में अंडरस्टैंडिंग उसकी हमें समझनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जो थर्ड डेटा और फोर्थ डेटा। अब कई बार पुराने जो क्वेश्चंस हैं उसमें शॉर्ट नोट्स आया हुआ है, पर ओबीई में शॉर्ट नोट तो आएगा नहीं।
तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन पे क्वेश्चन आ जाए, या प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अंतर पूछ लिए जाएं, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है उस पे अंतर पूछ लें, या उसका टाइप, उसका वो पूछ लें, फीचर्स पूछ लें। तो क्योंकि अब शॉर्ट नोट नहीं आएगा, तो आपको उस तरह से अपनी चीजों को तैयार करना है। तो प्राथमिक जो स्तर पर जो डेटा होते हैं, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम मेन सोर्सेज। मेन सोर्सेज क्योंकि प्राइमरी सोर्स होता है, तो फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, फॉर एग्जांपल एथनोग्राफिकल वेज, केस स्टडी मेथड एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में भी हम प्राइमरी डेटा को देख सकते हैं, और प्राइमरी डेटा जो है उसके संदर्भ में भी हम कलेक्ट करते हैं। देन दे आर यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। जो भी सोर्स होता है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो बेसिकली क्योंकि ये प्राइमरी होता है, फर्स्ट हैंड होता है, किसी दूसरे ने ये डेटा ये जो है आंकड़े कलेक्ट नहीं किए हैं, तो जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है इसलिए उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बोला जाता है। और हम ये सोर्स से ही जाके कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी जगह से नहीं करते, हम सोर्स से करते हैं डायरेक्ट। सोर्स का मतलब where the data originally originates from and are regarded as the best kind of data in research। कई बार जो है कुछ academicians और कुछ scholars का मानना है कि अगर हम primary data के थ्रू अपना कोई PhD रिसर्च करते हैं, या MPhil, इनफैक्ट MPhil तो डिसर्टेशन वगैरह में हमें सेकेंडरी सोर्स ही कहा जाता है इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने भी सेकेंडरी डेटा ही इस्तेमाल किया था। पर जब हम PhD रिसर्च करते हैं या पोस्ट डॉक करते हैं, तो बेसिकली प्राइमरी डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्राइमरी डेटा को बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, इसके अंदर जो एडिक्वेसी है वो ज़्यादा होगी, जो हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस है, अपने जो एनालिसिस है, तो इसका आधार बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए भी, और हम विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको सोर्स से कलेक्ट किया है, तो इसलिए प्राइमरी डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। बट प्राइमरी डेटा के जो लिमिटेशंस हैं वो ये भी हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटा हर व्यक्ति जाके नहीं कलेक्ट कर सकता, और क्योंकि आपको उस जगह पे जाकर कलेक्ट करना और डेटा को कलेक्ट करने में आपको समय भी लग सकता है, और कई बार इट could be expensive also. So you have to think about those things which are cost effective. देन द सेकेंडरी डेटा, जिसे हम जो दूसरा जो हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा जो होता है, प्राइमरी जो नहीं होता है, और जो हम सोर्स से नहीं कलेक्ट करते बल्कि हम जो है ऑलरेडी जो कलेक्टेड होता है उसको हम रिलाई करते हैं, वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड दे आर एनालाइज बाय समवन एल्स। किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर डाउरी है, ठीक है, डाउरी सिस्टम पे कोई रिसर्च कोई कर रहा है, कोई रेजिस्ट्रेशन लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ डाउरी रिसर्च, सॉरी डाउरी सिस्टम इन इंडिया, तो उस पे हम फिर देखने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो ऑलरेडी कई बार जो हम सेकेंडरी डेटा हम देखेंगे, तो वो डेटा ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा उठाते हो, NCRBW का, तो NCRB का जो डेटा है वो आप उठा के अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपने जाके कहीं से कलेक्ट नहीं किया, आपका खुद का डेटा नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट डेटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन डेटा को, या आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का वेबसाइट पे जाके आप कोई डेटा ले रहे हो, तो ये सब सेकेंडरी डेटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और आपने अपनी रिसर्च में, अपने कोई स्टडी में या प्रोजेक्ट में चीज़ों को यूज़ किया है, तो दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड दे आर एनालाइज्ड बाय समवन एल्स, और वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेकेंडरी होता है। फिर दे में आइदर भी पब्लिश और अनपब्लिश डेटा, कई बार जो होते हैं वो डेटा पब्लिश भी होते हैं, कई बार अनपब्लिश भी होते हैं, और ये वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा, क्योंकि सेकेंडरी डेटा कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है मतलब सेंसिटिव भी नहीं होते इस डेटा को लेकर के, और हमने क्या रिलायबिलिटी, क्या पैरामीटर्स यूज़ किए हैं जब हमने ऐसे जो है डेटा या हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि जो डेटा अवेलेबल है और जो रियल पिक्चर है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, तो थ्योरी और प्रैक्टिस में काफ़ी अंतर है। तो बेसिकली सेकेंडरी डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, और कई बार क्योंकि हम सरकार को प्लीज़ करने के लिए या किसी संस्था को प्लीज़ करने के लिए या एक अच्छे गुड फिगर में मतलब एक गुड इमेज में रहने के लिए भी इस तरह के डेटा कई बार दे आर फ्रेम्ड ऑल्सो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार ये फ्रेम होता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर डेटा जो है वो रिलायबल ही होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ सर्वे का कोई डेटा है, या फिर इकोनॉमिक जो सर्वे है उसका डेटा है, सेंसस सर्वे का है, तो इसमें मोस्टली आपको डेटा सही मिलेंगे। पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहने के लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसमें से ही डेटा कलेक्ट करें, और तभी हम फिर इसका हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि हमने जो अपने रिसर्च किए हैं या हमने एनालिसिस किए हैं ये बहुत हद तक रिलायबल है या रेलेवेंट है, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी तभी डिपेंड करेगी जो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसका सोर्स क्या है। सो दीज फॉर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो आई होप वी हैड अ गुड टाइम with a good discussion on types of data collection in survey research। और ये पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिसर्च का पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर ये अगर किसी भी डी के यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर ऑनर्स में कराया जा रहा है, तो आप ऑनर्स में भी ये पूरा जो टॉपिक्स है वो सारा आप यूटिलाइज कर सकते हो। प्रोग्राम में तो है ही है ये पीयूएसआर, और ऑनर्स में भी बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके कॉलेजेस में भी कराए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी मैम आप क्लियर बताइए कि कौन से कोर्स का कौन से उसका है, जबकि मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ये सेमेस्टर कौन सा है और पेपर कौन सा है। तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव एनी confusion in understanding the paper and the course for which these slides are being made. So I wish you all the best for your coming second year and third year exams, though we will be meeting। हम मीट करते रहेंगे और आप भी जुड़े रहें और अपने सवालों को हमसे पूछते रहें। So thank you students, have a nice day।